Hello children, Ravi here. Welcome back to the fifth session of Cultural Heritage of India, Sculpture and Architecture, the third chapter in the history section of your social science textbook for class 10. Dear children, in today's session we shall discuss the art of stone inscription and the art of Gupta period. At the end of this session we shall also discuss the important questions from this topic frequently asked in the board exam. So first let's begin with the art of stone inscription. Dear children, stone inscription is a very ancient art of India. Stone inscriptions were made from a single rock. Ancient stone inscriptions of India have been found from Peshawar, Dehradun, Thane, Mumbai, Jharkhand, that is in Odisha, and Chennai. In Gujarat, stone inscriptions have been found at the foothills of Girnar mountain, Palitana Jain temples, on Shatrunjay mountain, and Jain temples of Hati Singh in Ahmedabad. During Mauryan era, the art of stone inscription had developed a great deal. The stone inscriptions bearing the religious orders of Emperor Ashoka are the excellent specimen of sculpting. बच्चों, आपको एक मार्क के लिए ये सवाल आपको पूछा जा सकता है कि एम्परर अशोका ने जो स्टोन इंस्क्रिप्शंस करवाए थे, अब उनमें क्या लिखवाया था, इंस्क्रिप्शन में क्या लिखवाया था, तो रिलीजियस ऑर्डर्स लिखवाए थे. और ऐसे रिलीजियस ऑर्डर्स वाले स्टोन इंस्क्रिप्शंस दे आर द बेस्ट एक्सीलेंट स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पटिंग. दे वर पॉलिश्ड सो वेल दैट दे ग्लेम्ड. उनको इतनी अच्छी तरह से इन रॉक्स को, पिलर्स को, पत्थरों को इतनी अच्छी तरह से पॉलिश किया गया था कि वो चमकते थे दूर से. सच पिलर्स वर इरेक्टेड इन अंबाला, मेरठ, इलाहाबाद, सारनाथ, लौरिया नियर नंदनगढ़, सांची, काशी, पटना एंड बोधि वृक्ष नियर बोधिगया. दे वर कार्व्ड इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट. बच्चों, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि सम्राट अशोक ने जो स्टोन इंस्क्रिप्शंस करवाए थे उसमें कौन सी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल हुआ था, तो कौन से स्क्रिप्ट, ब्राह्मी स्क्रिप्ट. ओके. एमंग देम द पिलर एट सारनाथ इज द बेस्ट. जितने भी पिलर इंस्क्रिप्शंस एम्परर अशोका ने करवाए थे उनमें सारे पिलर्स में सारनाथ पिलर है वो बेस्ट माना जाता है स्टोन इंस्क्रिप्शन के लिए. अब देखते हैं पिलर ऑफ सारनाथ. द पिलर ऑफ सारनाथ बिल्ट बाय एम्परर अशोका इज द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्टोन इंस्क्रिप्शन. द सारनाथ पिलर हैज 4 lions facing 4 directions at the top. सारनाथ पिलर में 4 सिंह की आकृतियां हैं और चारों सिंह 4 अलग अलग दिशाओं में देखते हैं. दिस इमेज ऑफ लायन ऑफ सारनाथ पिलर हैज बीन एक्सेप्टेड एज अवर नेशनल एम्ब्लेम. ये सारनाथ पिलर का जो इमेज है, पिक्चर है, जो आप पिक्चर में देख सकते हो, इसे हमारे नेशनल एम्ब्लेम यानी राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकृत हुआ है, एक्सेप्ट किया गया है. बिलो द लायन इमेजेस, इन सिंह आकृतियों के नीचे देर आर धर्म चक्रास, धर्म चक्र आए हैं, आप देख सकते हो. बिकॉज सारनाथ इज द फर्स्ट प्लेस ऑफ बुद्धाज प्रिसेप्ट. लॉर्ड बुद्धा को जब ज्ञान प्राप्ति हुई थी तो उन्होंने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में ही दिया था. राइट. द धर्म चक्रास इंडिकेट द ट्रायम्फ ऑफ रिलीजन.
धर्म के विजय का चिन्ह माना जाता है। दिस धर्म चक्र हैज 24 स्पोक्स इन इट। इस धर्म चक्र में 24 स्पोक्स रेखाएं आप देख सकते हो। By giving the धर्म चक्र a place in our national flag, India has glorified the pillar of सारनाथ। इस धर्म चक्र को हमारे तिरंगे में, ट्राई कलर में इसे जगह मिली है। 3 रंग आप देख सकते हो, केसरी, सफेद और हरा, और उसके बीच में जो चक्र आता है जिसे हम अशोक चक्र भी कहते हैं, राइट। तो ये अशोक चक्र या तो धर्म चक्र को हमारे तिरंगे में स्थान मिला है, राइट। चिल्ड्रन, आफ्टर द आर्ट ऑफ स्टोन इंस्क्रिप्शन, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर न्यू टॉपिक, दैट इज द आर्ट ऑफ गुप्ता पीरियड। चिल्ड्रन, during Gupta period, various art forms like architecture, sculpture, painting, dance and music had developed a great deal. Various architectures such as Parvati Temple at Jabalpur, that is Nineveh, Shiva Temple at Bhumra, that is Nagoda, Nrsimha Temple of Aaron in MP, Gopa Temple at Jamnagar, stupas, chaityas, mudds and viharas are the unique examples of Gupta art. Moreover, various sculptures such as statue of Buddha at Sarnath, statue of Lord Vishnu at Mathura, statue of Lord Vishnu in the form of Varaha, statue of Mahavir Swami, caves of Udaygiri and pillars are the best example of Gupta art. Thus, various art forms had flourished during the Gupta age. Therefore, Gupta period is known as the golden period of art. यानी सरल शब्दों में अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि गुप्ता युग में, गुप्ता पीरियड में कई सारी कलाएं हैं, उनका पूर्ण विकास हो चुका था, राइट। वो फिर आर्किटेक्चर की बात हो या तो फिर स्कल्पचर की बात हो, राइट। और इसीलिए गुप्ता एज को आर्किटेक्चर और स्कल्पचर के संदर्भ में इसे गोल्डन पीरियड माना जाता है, राइट। बच्चों, अब स्टोन इंस्क्रिप्शन की आर्ट और आर्ट ऑफ गुप्ता पीरियड देख लेने के बाद अब हम आते हैं सम most important questions frequently asked from this topic. Okay, now dear children, as you already know, from this chapter you will be asked 2 short notes in section C for 3 marks, right? एक short note का के marks होंगे 3 marks. Okay, तो पहला क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है कि write a short note on The art of stone inscription. अगर आपको ये सवाल पूछा जाता है इस प्रकार, तो आपको सिर्फ ये पॉइंट्स लिखने हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछा गया कि राइट अ नोट ऑन सारनाथ पिलर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर, ओके, तो इसके आंसर में आपको सिर्फ ये पॉइंट्स ही लिखने होंगे, राइट। इन 2 क्वेश्चंस के अलावा भी आपको ये सवाल कई बार ये पूछा जाता है कि राइट अ नोट ऑन आर्ट ऑफ गुप्ता पीरियड, और स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको ये भी पूछा जाता है कि गुप्ता पीरियड इज कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन पीरियड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, एक्सप्लेन। तो फिर आप क्या लिखोगे?
तो ये जो हम डिस्कस कर गए हैं ये पॉइंट्स आपको सारे लिखने हैं. राइट? So dear children, that's all in today's session. See you soon with a new topic and a new hope of learning something new. Till then, wish you all the very best with today's learning. Bye.